आप तमामी नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सनाए और बदाए से मुतालिक सवालात, और ये पार्ट आपका 4 है। कितना, कौन सा है? पार्ट 4 है। और ये सनाए बदाए से सवालात आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। और इससे पहले 3 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं जो उर्दू क़वायद से मुतालिक थे, और जिसको भी कह सकते हैं ये उर्दू क़वायद ही का एक हिस्सा है सनाए बदाए। तो इसको हम समझते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर किसी सवाल में आपको डाउट है तो उसको भी आप लिखें ताकि आइंदा वीडियो में उसकी इस्लाह की जा सके, और वो सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सारे सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। 1 नंबर सवाल में देखते हैं, पूछा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाएँ। PDF वगैरह शेयर अगर किया जाएगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वो आसानी होगी आपके लिए। शेर में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाए उसे क्या कहते हैं? शेर में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाए उसे क्या कहते हैं? मजाज, इस्तिआरा, तशबीह या तलमीह। अब देखिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाए। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न, आपको मजाज और तलमीह तो निकाल देंगे, मजाज और तलमीह आप निकाल देंगे। इस्तिआरा और तशबीह, इन दोनों में क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुतालिक बातें की जाती हैं, कि जैसा, कि तरह या हूबहू, ये चीज़ें बातें की जाती हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में जो फ़र्क होता है वो माइनर फ़र्क होता है, कह सकते हैं। उससे मुतालिक भी सवालात हमने यहाँ पे डाल रखा है, उसको भी समझेंगे कि तशबीह क्या होता है, इस्तिआरा क्या होता है, उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाए, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बेआईन ही बताया जाए, ठीक है, बेआईन ही बताया जाए तो उसका जवाब क्या होगा? एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मिसल बताया जाए तो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा तशबीह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो तशबीह। अब देखिए, तशबीह के जो अरकान हैं वो 4 हैं टोटल। कितने हैं? 4 हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब, अदात तशबीह या फिर अरकान तशबीह। NCERT के हिसाब से ये 4 हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे कि NCERT के हिसाब से ये क्या है? 4 है। तो अरकान तशबीह आपके 4 हैं, इसे आप याद रख लें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, जिसको तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिसको तशबीह दी जाए उसे क्या कहेंगे? अब अरकान तशबीह आपको यहाँ पे जैसे मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब, अदात तशबीह, ठीक है। ये 4 अरकान हो गए। अब इसमें पहला जो अरकान है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा, यानी जिसको तशबीह दी जाए, ठीक है। तो जिसको तशबीह दी जाए वो आपका पहला रुकन भी होता है, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो आपका दूसरा रुकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको तशबीह दी जाए उसको आप क्या बोलेंगे? मुशब्बा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुशब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुशब्बा। और मुशब्बा बिही किसे कहते हैं? ठीक है, मुशब्बा बिही के हवाले से भी सवाल आगे आएगा, वहाँ देखते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जो है सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वो शख्स या चीज़ जिससे मिसाल दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिससे मिसाल दी जाए उसे क्या कहेंगे? मुशब्बा। तो जिसको मिसाल दी जाए ये तो कट गया, ठीक है। अब रहा बात, तशबह कुछ होता नहीं है, तशबह कुछ होता नहीं है, बचा आपका मुशब्बा बिही, यानी जिस चीज़ से मिसाल दी जाए उसको क्या बोलेंगे? मुशब्बा बिही। मिसाल के तौर पे जो कि बहुत मशहूर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। तो जैद आपका क्या हो जाएगा? मुशब्बा हो जाएगा। और शेर जो है मुशब्बा बिही, और वजह शिब क्या है? इसके अंदर बहादुरी है, ठीक है। की तरह यह हर्फ तशबीह हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिस चीज़ से मिसाल दी जाए उसको बोलते हैं मुशब्बा बिही। ऑप्शन 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4, किसमें हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ होता है?
यानी किस चीज़ में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर चलें तो पहला जो है वो आपका तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा, तज़ाद। तशबीह क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताना, ठीक है, इसको बोलते हैं तशबीह। तो ये नहीं होगा। तलमीह किसी वाक़या, कुरानी आयात या किसी तारीख़ के जानिब, किसी हिस्ट्री के जानिब इशारा करना, इशारों के ज़रिए बात करना, वो आपका तलमीह कहलाता है। तज़ाद कहते हैं एक लफ्ज़ के मुकाबिल कोई दूसरा उसका अपोजिट लफ्ज़ लाया जाए, जिस तरह चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, मर्द, औरत, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? तज़ाद की मिसाल है। तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन 3 इस्तिआरा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है। हकीकी और मजाजी मानों में जो ताल्लुक़ पाया जाता है वो आपका इस्तिआरा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अरकाने इस्तिआरा कितने हैं? वो 3 हैं। अरकाने इस्तिआरा 3 है, इसको भी याद रखेंगे। मुस्तार लहू, मुस्तार बिन, वजह जामे। ये भी NCERT के हिसाब से है। किसके हिसाब से? NCERT। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि NCERT के मुताबिक अरकाने इस्तिआरा कितने हैं? 3 हैं। और NCERT के मुताबिक अरकाने तशबीह कितने हैं? 4 हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिव, अदात तशबीह या गर्ज़ तशबीह। तो ये आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम किसी आदमी को चाँद कहकर पुकारें तो ये क्या होगा? किसी इंसान को चाँद कहकर पुकारे तो ये क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, तज़ाद। अब देखिए, किसी इंसान को आप बोले ज़ैद चाँद है, ये हो गया। और एक जुमला इसको और बना सकते हैं, ज़ैद चाँद की तरह है। ज़ैद चाँद की तरह है। अब दोनों में देखेंगे तो करीब करीब आपको ये लग रहा होगा कि ज़ैद की खूबसूरती के बारे में बात हो रही है। ज़ैद की खूबसूरती के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब किसी चीज़ को चाँद से मिसाल दी जाती है तो एक तरह की खूबसूरती बताना मकसद होता है। वहाँ पे वजह जामे जो होता है वहाँ पे वो खूबसूरती मुराद दिया जाता है। ज़ैद चाँद है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़ैद को बेआइन ही क्या बता दिया गया? चाँद बता दिया गया। ज़ैद को बेआइन ही क्या बताया गया? चाँद बता दिया गया। जब कोई चीज़ बेआइन ही बताई जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं? इस्तिआरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्तिआरा बोलते हैं। लेकिन किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुताबिक या के जैसा, के मिस्ल, के मानिंद बताया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तशबीह बोलते हैं। तो यहाँ पे बेआइन ही की बात हो रही है। किसी आदमी को चाँद कहकर पुकारे तो क्या होगा? तो आपका इस्तिआरा होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या है? इस्तिआरा, ठीक है। और यहीं पे अगर ज़ैद चाँद की तरह है तो वो आपका क्या हो जाता? तशबीह हो जाता। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर, 14वीं का चाँद हो या आफताब हो, इस मिसरे में कौन सी सिफत है? 14वीं का चाँद हो या आफताब हो, इस मिसरे में कौन सी सिफत है? इस्तिआरा, तलमीह, तशबीह। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है? 14वीं का चाँद होना या आफताब होना। एक तो यह है 14वीं का चाँद होना या आफताब होना। अब दूसरा जुमला बनेगा 14वीं के चाँद की तरह होना या आफताब की तरह होना। जहाँ पे की तरह के मिस्ल लग जाए वहाँ तो आपका तशबीह होता है, लेकिन जहाँ पे बेआइन ही उस चीज़ के बारे में बात की जाए तो आपका इस्तिआरा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वीं का चाँद होना ये इस्तिआरा है, 14वीं के चाँद की तरह होना वो आपका तशबीह है। तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है बच्चों को कि हम इस्तिआरा लगाएं या तशबीह लगाएं। तलमीह को तो आप आसानी से छाँट देते हैं, इनमें से कोई नहीं छाँट देते हैं। एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चा 2 को छाँट देगा, लेकिन कन्फ्यूज़न जो होगा वो उसको 2 में होगा, इस्तिआरा और तशबीह में, कि किसको क्या लेना है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर, कलाम में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जिसके 2 माना निकलते हों उसे क्या कहते हैं? कलाम में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जिसके 2 माना निकलते हों उसे क्या कहते हैं? तशबीह, इहाम, इस्तिआरा, तलमीह, ठीक है। अब देखिए हमारे उर्दू अदब में इहाम गोई को पहले बड़ी तरजीह मिलती थी, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया? तर्क कर दी। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना
सबसे पहले इहाम गोई को तर्क करने में आगे आए और उन्होंने इहाम गोई को तर्क करके सादा गोई की तरफ आए, ताकि बातें जो होती थी वो लोगों को समझ में आए। जब इहाम पाया जाता है किसी लफ्ज़ में, किसी जुमले में, तो बात समझ में नहीं आती है, बात गुंजलक हो जाती है, मुबहम हो जाती है, समझने वालों को दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से कलाम बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं हो पाता है। तो इहाम गोई से बचने के लिए क्या करें, सादा गोई का रिवाज चला। उसके बाद लोग बात समझने लगे। कलाम में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जिसके दो माना निकलते हों, उसे क्या कहते हैं? तो अब तो आप इसका आंसर समझ ही गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इहाम। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर, अपना तकिया है खुदा की ज़ात पर, इस मिसरे में कौन सी सनाअत है? तलमीह, तशबीह, इस्तिआरा, इहाम। 8 का सही जवाब आपको बताना है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो खुदा की ज़ात के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है कि किसी न किसी वाक़ई की तरफ इशारा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे अल्लाह का नाम आ जाए या किसी अम्बिया का नाम आ जाए तो लोग मिसाल के लिए भी इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप तलमीह मार दें, खुदा का नाम देख के आप तलमीह की तरफ आंसर लगा दिए, आपका गलत हो जाएगा। अपना तकिया है खुदा के ज़ात पर, यानी यहाँ पे देखिए कि तकिया के 2 माने हैं। तकिया के माने तो आपका पिलो होता है, तकिया होता है, इसमें हम क्या नाम है सोते हैं, और एक होता है भरोसा कर लेना। ये क्या है? भरोसा कर लेना। तो ये क्या है? इसके अंदर 2 मानी हैं, तो जिसमें 2 माना होता है वो आपका इहाम कहलाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि शेर में ऐसे 2 लफ्ज़ जो माना के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों तो उसको सनाअत में क्या नाम देंगे? तज़ाद, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह। अब देखेंगे यहाँ पे ज़िद हो। अब ज़िद के बारे में मैंने बता दिया कि हर एक लफ्ज़ जो आप बोल रहे हैं उसका उल्टा लफ्ज़ का होना वो ज़िद कहलाता है। ज़मीन कहाँ पे है? नीचे है। आसमान ऊपर है। मर्द के मुकाबले औरत बोला जाता है, ठीक है। ठंडा के मुकाबले गर्म बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज क्या होते हैं? वो सारे के सारे तज़ाद कहलाते हैं, यानी उस लफ्ज़ के मुकाबिल कोई दूसरा लफ्ज़ आए, उसका उल्टा आए, तो वो आपका तज़ाद कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर की तरफ आते हैं। 10 नंबर में कहा जा रहा है मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, इस मिसरे में कौन सी सनाअत है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये शेर का दूसरा मिसरा क्या है और ये किसका शेर है। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, इसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये मिर्ज़ा गालिब का पूरा क्या है? शेर है, एक शेर है। और यहाँ पे आपको पूछा गया सनाअत, तलमीह, इस्तिआरा, इहाम, तज़ाद। अब यहाँ पे क्या आपको बताना है कि इसका सनाअत के बारे में पूछा जाए तो देखेंगे यहाँ पे जीना और मरना, ठीक है। जीना और मरना ये क्या है? एक दूसरे की ज़िद है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सनाअत को पहचानने के लिए दूसरे शेर का आप मोहताज रहें। अगर दूसरे शेर को के मोहताज आप होते तो जो आपका एग्ज़ामिनर है वो दूसरा मिसरा भी आपके सामने पेश करता, उसके बाद पूछता। लेकिन एक ही मिसरा दिया गया, इसका मतलब कि वो सनाअत आपके उसी मिसरे में छुपा हुआ, वहीं से आपको निकालना है। तो यहाँ पे जीना और मरना ये क्या है? दोनों एक दूसरे का तज़ाद है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। किसी चीज़ या इंसान को हकीकत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कौन सी सनाअत है? बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कौन सी सनाअत है? तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा, तलमीह। किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कि वो हकीकत से परे लगने लगे, लोगों का एतमाद उठ जाए, तो उसको आप क्या नाम देते हैं? मुबालगा देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? मुबालगा देते हैं। अब देखिए मुबालगा कह सकते हैं कि इसकी 3 किस्में हैं। मुबालगा की कितनी किस्में? 3 किस्में। पहला आपका क्या? तबलीग, दूसरा इग़राक़, और तीसरा आपका हो जाएगा गुलू, ठीक है। अब तबलीग किसे कहते हैं? तबलीग ऐसे चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना जो आपकी आदत के हिसाब से भी मुमकिन हो और अक्ल भी उसको तस्लीम करते हो, यानी आदतन और अक़लन दोनों तरीके से मुमकिन हो, तो उसे बोलेंगे तबलीग। और इग़राक़ किसे कहते हैं? जो आपका सिर्फ़ अक़ली तौर पर, ठीक है, मुमकिन हो लेकिन आदतन मुमकिन ना हो। और गुलू किसे कहते हैं? जो ना आदतन और ना अक़ली तौर पे मुमकिन हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? गुलू कहलाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है
किसी चीज़ या इंसान को हकीकत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कौन सी सनअत है। अब यहाँ पे बात वही आ गई, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना भी आपका क्या हो जाएगा, मुबालगा कहलाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, मुबालगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम में किसी बात का शायराना तौर पर कुछ और सबब बयान किया जाए उसको कौन सी सनअत कहते हैं। यानी देखेंगे आप पे जब अशार बहुत सारे होते हैं, किसी ऐसी वजह को बयान करना जो असल वजह ना हो, ठीक है, ऐसी इल्लत को बयान करना जो असल वजह ना हो, तो वो आपका हुस्न तालील के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, हुस्न तालील के अंदर। ये आप कलाम में किसी बात का शायराना तौर पर कुछ और सबब बयान किया जाए उसको क्या कहते हैं, हुस्न तालील। या सवाल ऐसे भी बन सकता है कि कलाम में किसी ऐसी वजह को बयान करना जो असल वजह उसकी ना हो, वो सनअत की कौन सी किस्म है, तो हुस्न तालील के तहत उसको लाया जाता है। अगला सवाल है 13 नंबर, जिस शेर में किसी मशहूर वाक़या, कुरानी आयत, हदीस और मक़ूला की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। मक़ूला मतलब क्या होता है, किसी कोटेशन की तरफ, ठीक है, किसी हदीस की तरफ, किसी रिवायत की तरफ अगर इशारा किया जाता है तो उसको किस नाम से जानेंगे। तो हमने शुरू ही में समझ लिया था कि ये आपका किसके अंदर आएगा, तो वो आपका हो जाएगा तलमीह के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, तलमीह। किसी वाक़या वगैरह की तरफ इशारा करना वो किसके अंदर आता है, तलमीह के अंदर आता है। अगला सवाल आपका है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में कौन सी सनअत है, इस शेर में सनअत आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है ये भी एक तरह का वाक़या की तरफ इशारा है। इसमें भी आपका जो तलमीह हो जाएगा ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ये कुछ 14 क्वेश्चंस हैं और एक बार में अगर न समझ में आए तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लें, और आंसर करने से ज़्यादा आप इसकी जो तारीफ़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट है तो सवाल किसी भी तरीके से बनाया जाए तो उसका आंसर आप दे देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसके बाद अपलोड करूँगा, वो आपका नए चैप्टर को होगा जिसमें आपके नज़्म और गज़ल, कसीदा, इस तरह के असनाफ शुरू करेंगे। उसमें हम पहले सवालात ही कराएंगे, बाद में फिर हम थ्योरी और सवालात की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे, और फिर क़वायद जो NCERT है, SCERT है उसको, क्योंकि NCERT SCERT के जो क़वायद हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। जो चीज़ें NCERT में है SCERT में नहीं है, SCERT में है तो NCERT में नहीं है, उनको कंपैरिजन करके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।